ये आंदोलन जीवियों की जीत है, जिन्हें तरह तरह के नाम देकर प्रताड़ित किया गया। पिछले 1 साल से ये एक अभियान चल रहा था, कोशिशें की गई एक आंदोलन को कुचलने की, और लोगों को बताया जा रहा था कि ये तो किसान नहीं, ये एक लॉबी है, एक जाति के लोग हैं, एक राज्य के लोग हैं, एंटी इंडिया लॉबी है, एंटी मोदी लॉबी है। सारी इन साजिशों के बावजूद आम साधारण किसान डटे रहे और उन्होंने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनमत से ही जो है फैसले लिए जा सकते हैं, कितनी बड़ी बहुमत क्यों ना हो, लेकिन वो धराशायी हो जाएगी जनभावना के आगे। इस पूरे प्रोटेस्ट में 700 के करीब की मौत भी हुई है। क्या लगता है कि भारत सरकार की तरफ से कंपनसेशन, ठोस कंपनसेशन उनके परिवार को मिलना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ी क्षति हुई है, देश को हानि पहुंचाई गई है। 1 साल जो मिटा दिया गया, जो नुकसान है, इसकी तो भरपाई सही रूप से सही मायने में हो ही नहीं सकती। लेकिन अब सरकार को सोचना चाहिए, जब वो कबूल कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि सरकार ने गलती की, किसान सही थे, तो अब 1 साल में जो उनके साथ हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार को पहल करनी चाहिए, उन परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। जो सरकार के शासन में संसद भवन में भी जब चर्चा होनी थी, तब भी सरकार की प्रतिक्रिया तीखी थी, और अभी भी केंद्र के मंत्रिमंडल में जो सुशोभित किए जा रहे हैं, सम्मानित किए जा रहे हैं, जो किसान की नज़र में दोषी हैं, उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आप लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं जी। तो आप क्या है, क्योंकि बेटे गिरफ्तार हो गए हैं लेकिन पिता मंत्री अभी भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी विश्वास नहीं किया राज्य की जांच पर, कई सवाल उठे हैं, और अभी कहा जा सकता है कि कानून की अपनी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये तो बात साबित हो गई कि एक पहले से ही एक कार्यक्रम बनाया गया था, बदले की भावना को लेकर ये लोग वहाँ उतरे थे। उनकी मंशा किसानों के लिए अच्छी नहीं थी, और जब मंत्री जी के परिवार के लोग इस तरह से एक साजिश में शामिल हों, और उसके बाद भी गृह मंत्री जी के बार बार बयान आए मिश्रा जी के, उन्होंने कोशिश की जांच को मोड़ने की, जांच को प्रभावित करने की, और पद का दुरुपयोग किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ, किसानों की मांग है कि अगर सरकार आज ये साबित करना चाहती है कि वो किसानों के पक्षधर रही है, मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है किसानों के लिए, तो अपने बगल में ऐसे लोगों को क्यों बैठाते हैं? जैन जी, आप ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने देश को पीछे देखा है। क्या आपको लगता है कि पश्चिम या फिर उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर, 5 राज्यों में भी चुनाव है, पंजाब में भी इसका असर होगा, क्या आपको लगता है कि पश्चिम में बीजेपी अपनी पैठ बनाने के लिए, मजबूती बनाने के लिए ये फैसला लेकर आई है? आपको लगता है कि समय चुनाव से पहले का ये फैसला है? देखिए, ये तो उनके पैतरे हैं, प्रचार है, दुष्प्रचार है। पहले चोट पहुंचाओगे, फिर मलहम लगाओगे और कहो देखो हमने कितना बढ़िया काम कर दिया। चित भी मेरी, पट भी मेरी। कल शाम तक तो लोग कह रहे थे कि कानून से किसान को लाभ होना है, और कल आप देखेंगे तो वही लोग जाएंगे और कहेंगे देखो मोदी ने कितना बढ़िया काम कर दिया, कानून रद्द कर दिए। तो दोनों तरीके से आप नहीं जीत पाओगे। जनता बहुत होशियार है, जनता जनार्दन है, जनता देख रही है, और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल है जो बीजेपी के खिलाफ। खाद की किल्लत, बिजली के भाव, जो गन्ने को समय पे भुगतान किसानों को नहीं हुआ, विभिन्न फसलों में खरीद नहीं हो रही, इन समस्याओं से पहले ही लोग नाराज़ हैं, तंग हैं, जो किसान वर्ग है, और फिर ये कानून की चोट उनको सहन करनी पड़ी। तो कठिन दौर से किसान गुजर रहे हैं, और किसान फैसला लेंगे। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होगा। लेकिन इस बीच में जयंत कहाँ पे हैं? जयंत चौधरी कहाँ हैं? उनकी पार्टी कहाँ पे है? हम तो लगातार बोल रहे हैं, 1 साल से लगातार हमने जो पंचायतें की, और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं, हालांकि श्रेय पूरी तरह से किसानों को जाता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी जिस तरह से डटे रहे और जुटे, दूर तक उन्होंने संदेश पहुँचाया, ये कहीं ना कहीं उनको, उनकी उस मेहनत का फल है, नतीजा है कि सरकार, इतनी शक्तिशाली सरकार भी उनके आगे आज झुकी है। तो किसान क्या जयंत चौधरी के साथ हैं? मैं तो विश्वास करूंगा, मैं उनके साथ हूं, चाहे वो कितना राजनीतिक साथ हमारा दे ना दें,
कोई बात नहीं, मुझे उनके साथ रहना है। बताया जाता है कि चुनाव से ठीक पहले ये चर्चा हो आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर है कि चर्चा ये होती है कि दो युवा नेता मिल रहे हैं। मेरा तात्पर्य अखिलेश यादव और जयंत चौधरी से है, तो ये कब मिल रहे हैं? नहीं, मिल रहे हैं, मिलते रहते हैं, मिलेंगे और साथ भी चलेंगे। लेकिन घोषणा क्यों नहीं कर रहे आप लोग? चीज़ें तय करनी होती हैं, फाइन लाइन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो फाइन प्रिंट होती है तो हम उस पर हर चीज़ पे इशू बेस्ड डिस्कशन भी हो रहा है। क्या मुद्दे लेके हमें चलना है, क्या रणनीति बनानी है, किस तरह से एक साझे कार्यक्रम करने, सारी चीज़ों पे लगातार बातचीत हो रही है। कितनी मीटिंग हो गई है, अगर हम ये जानना चाहें, जैसे कि आप ये घोषणा कर दें ताकि उत्तर प्रदेश ये तय करे कि जयंत चौधरी पश्चिम में या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव अलग अलग नहीं है? नहीं, अलग नहीं है, औपचारिक घोषणा बाकी है, चंद ही दिनों में सारी चीज़ सार्वजनिक हो जाएंगी। जयंत जी, क्या ये सही बात है कि टिकट या सीट पर ये घोषणा रुकी हुई है? नहीं, ये चीज़ें तय तो करनी पड़ती हैं। वे भी जिम्मेदार हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति, वे भी चाहेंगे कि उनके दल का जो है वर्चस्व बढ़े, मैं भी यही चाहूँगा। तो आपस में एक बीच का रास्ता हमें भी अपनाना पड़ेगा, लार्जर गोल को देखते हुए, बड़े लक्ष्य को देखते हुए, और वो भी यही कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ये घोषणा क्या आप कर सकते हैं अभी इस मंच से कि जयंत चौधरी साथ आ रहे हैं चाहे जो हो जाए? नहीं, वो तो जब साथ बैठेंगे तब साथ घोषणा करेंगे। तो फिलहाल अभी घोषणा होने में देरी लगेगी या फिर होगी नहीं? नहीं, होगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। आज ट्रेलर दे रहे हैं आपके माध्यम से। फिर भी कब तक? इस महीने के आखिर तक हम फैसला ले लेंगे और साथ मिलकर आपके बीच आएंगे। क्या कोई गुंजाइश बचा है कि जयंत चौधरी बीजेपी का भी दामन थाम सकते हैं? नहीं, उसका आधार क्या होगा? जो 7 साल हम जनता के बीच रहे, मुद्दों को लेकर रहे, विपक्ष में रहे, हमने इस बात की फिक्र नहीं की कि कितने बड़े बहुमत बीजेपी को मिल रही है, सत्ता मिल रही है। बहुत सी पार्टियां टूटी, बहुत से लोगों ने समझौते कर दिए, बहुत से लोगों ने दल बदल लिए, हम लगातार इस छोर पे रहे। तो अब क्या कारण होगा कि कौन सी बड़ी ऐसी उपलब्धि हो जाएगी 2 महीने के अंदर कि हम अपने इन स्टैंड को बदल लेंगे? नहीं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लोग बताते हैं। जैसे हरियाणा की राजनीति आप देखिए, दुष्यंत चौटाला आज डिप्यूटी सीएम है और वो सरकार में है, तो वो भी एक में बैठना पसंद करेंगे लेकिन सरकार में चले गए। ये भी हो सकता है कि आप बीजेपी के साथ जाएं और आपको ये आश्वासन भी मिले कि आपको एक बड़ा पद दिया जाएगा। मैं उनके विषय पे कुछ कहना नहीं चाहता। सवाल ये है कि चुनाव के पहले जिन मुद्दों को लेकर वो चले थे, चुनाव के बाद जब नतीजे आए, सरकार बनाने के लिए उन पर कुछ मजबूरियां आई होंगी। बट सवाल ये है कि अभी हम चुनाव को फेस हमें करना है, जनता के बीच हमें जाना है, तो हम अपना स्टैंड इस तरह से नहीं बदल सकते। तो उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार बदल रही है, तंग है ना लोग। एक 2 कारण है, एक तो तंग है लोग, योगी जी को गवर्नेंस का कुछ अता पता नहीं है, वो अपने ट्रैक पे चलते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश पे पाँव नहीं रखते कि वो कैराना पलायन और दंगे की याद ताज़ा हो जाती है। वो ये नहीं देखते गरीब आदमी पूरे प्रदेश से कहाँ कहाँ जा रहा है नौकरी के लिए, वो पलायन उनकी नज़र में उनको नहीं दिखता। मजदूर किस तरह से पाँव में छाले और परिवार को लेके वापस लौटे थे, क्योंकि अभाव का जीवन है उत्तर प्रदेश में, वह चीज़ उनको दिखती नहीं। तो एक तो इस बात से नाराज़गी है, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और गवर्नेंस बड़ा इशू है, लॉ एंड ऑर्डर। बड़े बड़े दावे तो करते हैं योगी जी, लेकिन महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। तो जवाबदेही बनेगी। साथ ही पॉजिटिव इश्यूज़ हैं, एक सकारात्मक सोच को लेके भी जो लोग मतदान करते हैं। हर बारी चुनाव में ये नहीं होता कि मैं इसको हराने के लिए मतदान करूं, कभी कभी किसी को जिताने के लिए भी वोट होती है। और मुझे लगता है कि जो हम गठबंधन बनाएंगे, जो एक अभिलाषा को लेकर, एक आशा को लेकर जो लोग निकलेंगे, जो युवा मतदान करेगा, जो महिला मतदान करेगी, उस मतदाताओं तक हम अपनी बात पहुंचाने में सफल होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।